दोस्तों हम देखने वाले हैं कुछ ऐसे कमाल के यूनिक गैजेट जिन्हें कि आप देखने के बाद खरीद भी सकते हैं अमेज़न से। इसलिए वीडियो को पूरा देखिएगा और वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। गिरोर C2। दोस्तों वैसे बच्चे लोग आजकल इलेक्ट्रिक बाइसिकल को काफ़ी ज़्यादा पसंद कर रहे हैं, तो ऐसे में मैं आपको एक ऐसी बाइसिकल दिखाने वाला हूं जो कि फोल्डेबल मोड पर आती है। दोस्तों इसमें इनबिल्ट होती है 415 वाट की मोटर, जो कि इसको इतना ज़्यादा पावरफुल बनाती है कि इसकी मैक्सिमम स्पीड 19 माइल्स प्रति हावर की रहती है और आप इसे सिंगल चार्ज पर काफ़ी दूर तक राइडिंग कर सकते हो और आप इसे 5 घंटे में फुल चार्ज कर सकते हो। और बाइसिकल को खास तौर पर बच्चों के लिए बनाया गया है जिससे कि वह स्कूल वगैरह आराम से जा सके। तो दोस्तों अगर आप भी अपने बच्चों के लिए इलेक्ट्रिक बाइसिकल ढूंढ रहे हैं तो एक बार इस बाइसिकल को जरूर से ट्राई करके देखिएगा। मोशन सिस्टम। दोस्तों अब जो गैजेट आप देखने वाले हैं दरअसल में वो एक फ्लाइट सिलेमीटर की तरह होता है, जिसमें कि जब आप बैठते हैं और इसे ऑपरेट कराते हैं तो इसका डिब्बा आगे पीछे चारों तरफ रोटेट होता है, जिसमें आपको एक हवाई जहाज के पायलट की तरह काफ़ी मज़ा आएगा। और हाँ, इस गैजेट का इस्तेमाल करके आप अपनी गेमिंग परफॉर्मेंस को भी काफ़ी ज़्यादा इंजॉय कर सकते हैं। एयर 2। दोस्तों कोविड के दौरान हम सभी मास्क का इस्तेमाल करते थे, लेकिन मास्क लगाने में सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम ये होती थी कि इसे लगाने के बाद हमें बहुत ज़्यादा गर्मी लगती थी और घुटन सी महसूस होता था। लेकिन इस वक्त आप जो मास्क देख रहे हैं दरअसल में इसे इस तरह से बनाया गया है कि जब आप इसे पहनते हैं तो आपको बिल्कुल भी गर्मी और घुटन महसूस नहीं होगी और आप रिलैक्स होकर इसे पहन पाएंगे। और दोस्तों इस मास्क की सबसे खास बात ये हो जाती है कि इसमें एक ग्लासेस लगा होता है जो कि सेम हेलमेट की तरह दिखता है और इसके अंदर में एयर फिल्टर लगे होते हैं जो कि 90% तक एयर पॉल्यूशन को ठीक करता है, जो कि इस तरह की सुविधा किसी भी नॉर्मल मास्क में देखने को नहीं मिलती है। और हाँ, इसमें छोटे छोटे माइक्रोफोन्स लगे होते हैं जिससे कि आप सामने वाले व्यक्ति से बातें भी कर पाएंगे। तो दोस्तों कमेंट करके बताइएगा कि आपको दरअसल में ये मास्क कैसा लगा है। सिगवे विलियन SX10। दोस्तों बात अगर करें सिगवे की तो वो अपने इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स के लिए जाना जाता है, लेकिन दोस्तों मैं आपको इसमें एक ऐसा व्हीकल दिखाने वाला हूँ जो कि एक नॉर्मल व्हीकल्स से बिल्कुल अलग होता है। और हाँ, इसे बेसिकली तैयार किया गया है उबड़ खाबड़ रास्तों के लिए, क्योंकि इसके टायर काफ़ी ज़्यादा चौड़े बनाए गए हैं और साथ ही इसके सस्पेंशन को भी काफ़ी ज़्यादा चौड़ा बनाया गया है ताकि आप इसे उबड़ खाबड़ रास्तों में भी आसानी से चला पाएंगे। और हाँ दोस्तों इसमें 1000 सीसी का इंजन इनबिल्ट होता है और इसमें आप अच्छे खासे स्टंट वगैरह भी कर सकते हो, जिससे आपको स्टंट वगैरह करने में काफ़ी ज़्यादा मज़ा आएगा। हो सके तो आप इसे ज़रूर से ट्राई करके देखिएगा। कर्सल। दोस्तों क्या आपने एक ऐसी बाइक देखी है जो कि कार, बाइक और साइकिल का मिक्स रूप हो? जी नहीं, मैं जानता हूं कि आपने नहीं देखी होगी, लेकिन हाँ अगर आप हमारे चैनल पर डेली वीडियोस देखते हो तो आपको ऐसे ही कमाल के बाइक्स और गैजेट देखने को मिलेंगे जिन्हें कि आपने कभी नहीं देखा होगा। जी हाँ दोस्तों, आप जो व्हीकल्स देख रहे हैं दरअसल में इसे कार, बाइक और साइकिल के थोड़े थोड़े फीचर से ही डिजाइन किया गया है, जो कि बड़ी ही कमाल की होती है और जिसका आप इस्तेमाल एक नॉर्मल बाइक की तरह शहरों में और ट्रैफिक में कर सकते हो। क्योंकि दोस्तों इस बाइक को काफी छोटा और पतला बनाया गया है जिससे कि आप इसे हाई ट्रैफिक वाली जगह में भी आसानी से राइड कर पाएंगे। और दोस्तों इसे बाहर से एकदम कार के जैसा बनाया गया है, लेकिन इसके अंदर से सारा का सारा डिजाइन एक बाइक की तरह किया गया है। यानी कि अगर कहीं आपकी बाइक रुक भी जाती है तो ऐसे में आप इसे पैडलिंग करके भी चला सकते हो, जो कि इसका बड़े ही कमाल का फीचर होता है भैया। और इसे चलाने में काफी मजा आएगा आपको, क्योंकि इसमें कार की तरह स्पीडोमीटर, साइकिल की तरह हैंडल और बैटरी देखने को मिल जाती है, जिससे आप साइकिल, कार, बाइक इन तीनों का मजा एक साथ ले सकते हैं। राइस रेकॉन। दोस्तों आपने फ्लाइंग एयरक्राफ्ट जैसे हेलीकॉप्टर्स, जेटक्राफ्ट जैसे कि एयरक्राफ्ट को जरूर से देखा होगा, लेकिन हाँ अब मैं आपको एक ऐसा एयरक्राफ्ट दिखाने वाला हूँ जिसकी टेक्नोलॉजी देखने के बाद आप भी हैरान हो सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, ये एक ऐसा पर्सनल फ्लाइंग व्हीकल्स होता है जिसका इस्तेमाल फ्यूचर में लोग आने जाने के लिए कर सकेंगे, क्योंकि यह सिंगल सीटर एयरक्राफ्ट होता है जो कि पूरी तरीके से ऑटोमेटेड रहता है और हो सके तो आप इसे मैनुअली भी यूज कर पाएंगे।
और हाँ, इसका फ्लाइट टाइम सिंगल चार्ज पर लगभग 22 आवर्स का होता है और ये लगभग 45 फीट तक की हाइट तक आसानी से उड़ सकता है और इसकी टॉप स्पीड 63 पर माइल्स की तक की होती है, जो कि देखा जाए तो किसी भी पर्सनल फ्लाइंग क्रॉफ्ट की तुलना में कुछ ज्यादा ही बेहतर होती है भैया। तो दोस्तों, इस टेक्नोलॉजी के लिए एक लाइक तो जरूर से बनता है, क्योंकि हो सकता है कि आने वाले टाइम में इस तरह के फ्लाइंग क्रॉफ्ट का इस्तेमाल पर्सनल उड़ान के लिए लोग कर सकते हैं। टेनो साउंड। दोस्तों, अगर आप अपने घर में एक ऐसा पोर्टेबल स्पीकर रखना चाहते हैं जिसका आप इस्तेमाल म्यूजिक सुनने के साथ साथ डेकोरेशन के लिए भी कर सके, तो इसके लिए आप इस्तेमाल कर सकते हो इस स्पीकर को, जो आपको खूब पसंद आएगा। क्योंकि दोस्तों, यह एक तरह का हाफ स्पीयर होता है जिसके बीचों बीच एक क्रैक दिखाई देती है और जैसे ही आप इन क्रैक्स को ओपन करते हैं तो इसमें से एक पावरफुल लाइटिंग दिखाई देती है और इसकी लाइटिंग को आप अपने हिसाब से कम ज्यादा भी कर सकते हो। तो दोस्तों, अगर आप भी अपने टेबल पर एक ऐसी चीज रखना चाहते हैं जो काफी यूनिक स्टाइल में दिखे देखने में, तो इसके लिए आप एक बार इस स्पीकर को ट्राई करके देखिएगा, जिसके फीचर एकदम कमाल के होते हैं भैया। मोडो एक्स वेंजेंस। दोस्तों, अब मैं आपको एक ऐसा व्हीकल्स दिखाने वाला हूं जिसे कि आप रोड के साथ साथ पानी में भी चला सकते हो। जी हाँ दोस्तों, आपने अभी तक नॉर्मल व्हीकल्स को पानी में चलते हुए नहीं देखा होगा और वैसे भी नॉर्मल बाइक्स जमीन पर ही चलती है, लेकिन ये वाली बाइक्स बेहद कमाल की है, क्योंकि ये बाइक्स रोड पे तो अच्छे से दौड़ लगाती ही है, साथ ही पानी में भी तैर सकती है और इस व्हीकल्स में 4 लोगों को बैठने की जगह होती है और साथ ही इस व्हीकल्स को कुछ इस तरीके से बनाया गया है कि ये रोड पे भी चल सकता है, लेकिन अगर आपकी बाइक पानी में फंस जाती है तो भी ये तैर कर आसानी से बाहर निकल जाती है, जो कि बड़े ही कमाल की बात होती है इस बाइक की भैया। आईपिन। दोस्तों, अगर हम लोगों को किसी चीज की मेजरमेंट करना होता है तो इसके लिए हम लोगों को एक स्केल या फिर एक मीटर टेप की जरूरत पड़ती है, लेकिन कोई चीज की लंबाई अगर ज्यादा हो तो ऐसे में ये मीटर टेप कोई काम नहीं आती है, क्योंकि इन मीटर टेप की कुछ लिमिटेशन होती है जिससे कि आप छोटी लेंथ को ही आसानी से मेजरमेंट कर सकते हो। लेकिन हाँ, अगर आपको ज्यादा लंबाई वाली चीजों को मेजरमेंट करना हो तो इसके लिए आप इस्तेमाल कर सकते हैं इस तरह के गैजेट को, जो आपके मोबाइल फोन में इजिली अटैच हो जाता है और जिसमें आप वो सारी की सारी मेजरमेंट को अपने स्मार्टफोन में देख पाएंगे जिसे कि आप करना चाहते हैं। जी हाँ दोस्तों, इसमें एक डिस्टेंस मेजरिंग गैजेट लगा होता है जो कि लेजर टेक्नोलॉजी पर काम करता है, यानी कि आप किसी भी फोटोज को अपने मोबाइल फोन के कैमरे से क्लिक करते हैं तो ऐसे में उसकी सारी मेजरमेंट आपके डिस्प्ले पर शो हो जाती है। तो दोस्तों, बहुत ही कमाल का होता है ये गैजेट, जिससे कि आप किसी भी चीज को आसानी से मेजरमेंट कर सकते हैं और साथ ही इसे 3D मैपिंग का भी काम कर सकते हैं। बावानाट एक्स टोरिस्मो होवर बाइक। दोस्तों, वैसे आपने अभी तक बाइक्स को रोड पर दौड़ लगाते हुए देखा होगा, लेकिन अब मैं आपको ऐसी एक बाइक दिखाने वाला हूं जो कि हवा में चलती है। जी हाँ दोस्तों, इस बाइक की खास बात ये होती है कि हवा में आसानी से उड़ सकती है और ये एक तरह की होवर बाइक होती है भैया। और इस बाइक में कावासाकी की तरफ से आने वाली 213 हॉर्स पावर की पावरफुल मोटर इनवेल्ड होती है, जिससे कि इस बाइक की टॉप स्पीड 18 किलोमीटर पर आवर्स की होती है और सिंगल चार्ज पर आप इसे लगभग 14 मिनट तक आप आसानी से चला पाएंगे। तो दोस्तों, आप मुझे कमेंट करके जरूर से बताइएगा कि इसमें और क्या क्या फीचर रखने चाहिए। मैं आपके कमेंट का वेट करूंगा भैया। स्नेजिक फ्री राइड। दोस्तों, वैसे नॉर्मल बाइक्स को हम लोग नॉर्मल रोड पर इस्तेमाल करते हैं, लेकिन हाँ, जहाँ पर बर्फ बहुत ज्यादा मात्रा में होती है और वहाँ पर आप साइकिल चलाना चाहते हो तो इसके लिए आप इस्तेमाल कर सकते हैं इस वाली बाइक को, जिसकी डिजाइन काफी ज्यादा यूनिक रहती है। और हाँ, इसके नीचे व्हीकल्स की जगह जिक लगा होता है सामने की तरफ और साथ ही चैन मैकेनिज्म का इस्तेमाल किया गया है, जिससे कि इस बाइक को फ्रिक्शन मिलता है और ऐसे में ये बाइक बर्फ में आसानी से चल सकती है। और दोस्तों, ये बाइक बैटरी ऑपरेटेड रहती है, जिसे कि आप सिंगल चार्ज पर अच्छी खासे टाइम तक चला पाएंगे और इसकी टॉप स्पीड 65 किलोमीटर पर आवर्स की होती है, जिसे राइड करने में आपको काफी मजा आएगा भैया। और यही नहीं, इस बाइक से में आपको कस्टमाइजेशन के ऑप्शन भी देखने को मिल जाते हैं, जिसे कि आप एल्यूमिनियम बॉडी या फिर स्टील बॉडी में आप इसे चूज कर सकते हैं। स्पिट्स। दोस्तों, आपने अभी तक बहुत सारी क्लॉक देखी है जो कि अलग अलग फीचर के साथ मार्केट में अवेलेबल है, लेकिन हाँ, अब मैं आपको एक ऐसी क्लॉक दिखाने वाला हूँ जो कि एक नॉर्मल क्लॉक से एकदम हटके होती है और जिसे देखने के बाद आपको वाकई में मजा आ जाएगा,
क्योंकि दोस्तों अगर बात की जाए एक नॉर्मल क्लॉक की तो वो अधिकतर डिजिटल होती है या फिर एनालॉग, जिसे कि आप लोग अपने टेबल पर या फिर दीवार पर सजाकर रखते हैं। लेकिन बात करें इस क्लॉक की तो भैया जब आप इसे देखेंगे तो आपको ऐसा लगेगा कि मानो आपने अपने टेबल पर एक जलता धड़कता हुआ कोयला अपने टेबल पर रख दिया हो। जी हाँ, इसको इस तरह से डिजाइन किया गया है कि इसमें जो रेड कलर की क्लॉक होती है उसको देखने पर ऐसा लगेगा कि इसके अंदर की तरफ आग चल रही हो। तो दोस्तों काफी अवेसम टाइप का रहता है ये गैजेट, जिसे हो सके तो आपने अपने टेबल पर या फिर दिवाली के समय आप इसका इस्तेमाल कर सकते हो। राइनो दोस्तों टू व्हीलर बाइक्स को आपने जरूर से देखा होगा जिसे आप चलाते भी होंगे, लेकिन हाँ अब आप देखने वाले हैं एक ऐसी बाइक जिसके फीचर जानकर आप गजब के हो जाएंगे, क्योंकि ये बाइक सिंगल व्हील्स पर रन करती है और खास तौर पर इसे पर्सनल ट्रांसपोर्ट के लिए ही बनाया गया है, जिसका आप इस्तेमाल आसपास कहीं पर भी आने जाने के लिए कर सकते हो। दोस्तों ये बाइक बैटरी ऑपरेटेड होती है जो कि सिंगल चार्ज पर लगभग 15 माइल्स तक की दूरी तय कर सकती है। और दोस्तों इस बाइक की सबसे बेहतरीन बात ये होती है कि इसका साइज छोटा व सिंगल व्हील्स होने की वजह से ट्रैफिक में ये आसानी से फंस नहीं सकती और आप आसानी से ट्रैफिक को पार करके आगे निकल सकते हो। तो दोस्तों बहुत ही कमाल की लगी है मुझे ये छोटी सी बाइक। आप भी मुझे कमेंट करके बताइएगा कि आपको ये बाइक कैसी लगी। वन मर्शियर अरोसा दोस्तों होवरक्राफ्ट के बारे में तो आप जानते ही होंगे, जिसका इस्तेमाल रोड व पानी दोनों जगहों में ही कर सकते हैं। लेकिन अब मैं आपको एक ऐसा कमाल का होवरक्राफ्ट दिखाने वाला हूं जिसके फीचर अपने आप में बहुत कमाल के होते हैं, क्योंकि इसकी ऊपरी डिजाइन एक स्पोर्ट्स कार की जैसे ही डिजाइन किया गया है और इसके नीचे व्हीकल्स की जगह ओवरक्रॉप्ड ट्यूब देखने को मिल जाते हैं जो कि बैटरी ऑपरेटेड होते हैं, जिन्हें चलाने के लिए आपको इसे समय समय पर चार्ज करना होगा और जिसे आप सिंगल चार्ज पर लगभग 6 घंटे तक चला सकते हो। और इसकी टॉप स्पीड 18 किलोमीटर पर हावर्स की होती है और आप इसे सिंगल चार्ज पर 113 किलोमीटर की रेंज में कहीं पर भी लेकर जा सकते हो। तो यही फीचर इसे बेहद कमाल के बनाते हैं एक नॉर्मल होवरक्राफ्ट से, जिसके लिए एक लाइक जरूर से मिलना चाहिए भैया। मीपो लिप बल्ब गार्डन दोस्तों अगर आप इस दिवाली के पर्व में अपने गार्डन में एक ऐसी लाइटिंग लगाना चाहते हो जिसे लगाने में आपको ज्यादा मेहनत न करनी पड़े और देखने में भी एकदम कमाल की लगे, तो इसके लिए आप इस्तेमाल करके देखिएगा इस लाइटिंग को, जिसके फीचर एकदम लाजवाब रहते हैं। जी हाँ दोस्तों यह एक ऐसी लाइटिंग होती है जिसे लगाने में आपको जरा भी मेहनत नहीं लगेगी। हाँ बस आपको इसे इस तरीके से घास में पुश करना होगा, जिसके बाद ये लाइटिंग पूरी तरीके से सेटअप हो जाती है। दोस्तों इस लाइटिंग की सबसे खास बात ये होती है कि इसके ऊपर की तरफ LED लाइट्स लगी होती है और साथ ही सौर पैनल से भी लगे होते हैं, जो डे के समय धूप में चार्ज होते रहेंगे और नाइट में ये खुद भी खुद जलने लगते हैं। और हाँ इसके LED में RGB LED का इस्तेमाल किया गया है, जिसके कलर्स को आप अपने मोबाइल फोन की मदद से चेंज भी कर सकते हो। तो दोस्तों बड़ी ही कमाल की रहती है इस तरह की गैजेट लाइट, जिसे आपको ना ही चार्ज करना पड़ेगा और ना ही बार बार ऑन ऑफ करना पड़ेगा। तो वेंड्रॉम इजी स्पोर्ट्स स्मॉल दोस्तों साइकिल का इस्तेमाल तो आपने जरूर से किया होगा, लेकिन अब मैं आपको एक ऐसी ड्राई साइकिल दिखाने वाला हूं जिसका डिजाइन हल्का मुल्का एक नॉर्मल साइकिल से मिलता जुलता होता है, लेकिन इसमें जो फीचर दिए गए हैं वो नॉर्मल साइकिल से बिल्कुल अलग होते हैं, क्योंकि इसकी सीटिंग को कुछ इस तरीके से बनाया गया है कि जब आप इस पर बैठकर राइड करते हो तो आपको काफी ज्यादा आराम महसूस होगा और आप बिना थके राइड कर पाएंगे। और इसके साइड में हैंडल, ब्रेक्स और पैडल देखने को मिल जाते हैं, जिसे कि आप पूरी तरह से कंट्रोल कर पाएंगे। तो दोस्तों आप मुझे कमेंट करके जरूर से बताइएगा कि आपने इससे पहले इस तरह की ड्राई साइकिल देखी है या नहीं। टॉर्टेल गैंटू दोस्तों अगर आप कहीं घूमने को जाते हैं या फिर ट्रैवलिंग करते हैं और ऐसे में आप अपने साथ एक ऐसा स्पीकर रखना चाहते हैं जिसकी साउंड क्वालिटी एकदम कमाल की हो और साथ ही आप इसे अपने साथ इजीली कैरी कर सके, तो इसके लिए आप इस्तेमाल कर सकते हैं इस तरह के स्पीकर को, जो कि आपको खूब पसंद आएगा। क्योंकि दोस्तों ये साइज में इतना ज़्यादा छोटा होता है कि आप इसे अपने साथ पिकनिक पार्टी वगैरह में इजीली लेकर जा सकते हो। और दोस्तों आप इसे अपने मोबाइल फ़ोन से भी चला सकते हैं, जिससे कि आप अलग अलग तरह के म्यूजिक का आनंद ले सकते हैं। अनगवर्नेड ड्रिफ्टर दोस्तों अब मैं आपको एक ऐसी चीज़ दिखाने वाला हूँ जिसको आप बेहद पसंद करेंगे, क्योंकि दोस्तों इसको डिज़ाइन किया गया है एक स्पीड बोर्ड के शेप में, जिसके निचले हिस्से में काफ़ी सारी छोटी छोटी बॉल्स देखने को मिल जाती है,
जो कि आपस में सटी हुई रहती है, और जो इसके बीचों बीच जो बॉल लगी होती है वो दरअसल में पावरफुल व्हील्स का काम करती है, क्योंकि ये मोटर के साथ अटैच होती है, जिससे कि आप एक से बढ़कर एक स्टंट वगैरह कर सकते हो। और हाँ, इसके साथ आपको रिमोट कंट्रोल भी मिल जाता है, जिसकी स्पीड को आप कम ज्यादा भी कर सकते हो इसकी मदद से। और दोस्तों इसके व्हीकल्स को इस तरह से बनाया गया है कि आप इसका इस्तेमाल ऐसे रास्तों में भी कर सकते हो जहां पर एक नॉर्मल बोट का चलना लगभग नामुमकिन रहता है। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। मेरी मेहनत के लिए एक लाइक और एक सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।